व्यूअर्स, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज हम लोग ये एक लॉजिक सर्किट के बारे में, जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का एक पार्ट है, लॉजिक सर्किट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम जैसे कि बताया कि बूलियन अलजेब्रा जो है, जो उसका ऑपरेशन है, उसी पर कंप्यूटर, जब से कंप्यूटर जो है 0 और 1 पर काम करने लगा, तो इसका जो सर्किट डिजाइन हुआ, जो सिग्नल प्रोपोगेट करता है और उस पर काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट कर रहा है और उसका उसी के अनुसार टोटली कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है। तो ये जो सर्किट डिजाइन किया गया कंप्यूटर में, वो सर्किट का डिजाइन करने का जो प्रिंसिपल्स आया ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा हुआ। बूलियन अलजेब्रा के ऑपरेशन के बेस पर ही ये सर्किट डिजाइन किया गया कंप्यूटर का, और उसी से वो सारा काम करता है। इसके चलते भी बूलियन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंस था, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, हम लोग डिस्कस किए थे इस पर। तो हम लोग आज शुरू करेंगे सर्किट जो कंप्यूटर में काम करता है, और वो जो सर्किट है, जैसे प्राइमरी सर्किट है, जो प्राइमरी यूनिट है, जिस पर टोटली जो है सर्किट डिपेंड करता है कंप्यूटर का, वो प्राइमरी सर्किट जो है वो बूलियन अलजेब्रा के ऑपरेशन पर ही डिपेंडेंट होकर के डिजाइन किया गया था। और इसलिए इस सर्किट का नाम दिया गया लॉजिक सर्किट, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा लॉजिक पर काम करता है, और ये कंप्यूटर भी बहुत हद तक ये जो परफॉर्मेंस अपना देता है ऑन द बेस ऑफ लॉजिक, जो 0 और 1 में होता है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू, इसके आधार पर होता है। और उसी के आधार पर कंप्यूटर स्टोर भी करता है, जो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इसी सर्किट के आधार पर करता है। तो आज हम लोग उस प्राइमरी यूनिट के बारे में जानेंगे, जो कंप्यूटर का सबसे बेस एलिमेंट है, जिसके आधार पर सारा काम होता है। उस बेस एलिमेंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में बूलियन अलजेब्रा पढ़े थे, जिसमें ऑपरेशन पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे उसी पर डिपेंडेंट होके जो सर्किट डिजाइन किया गया, और उसको लॉजिक सर्किट कहा गया, और लॉजिक सर्किट को गेट भी कहा जाता है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे लॉजिक सर्किट, जिसको गेट भी कहते हैं। लॉजिक सर्किट, जिसको गेट भी कहा जाता है, गेट जो है वो कहा जाता है। तो ये जो लॉजिक सर्किट है, वो एक दुनिया का सबसे ऐसा सर्किट है, इकलौता सर्किट है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट भी जानते हैं, जिसमें इनपुट जो आ रहा है, 2 इनपुट, उससे आउटपुट हम 4 कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 ही होना चाहिए। ये नहीं है कि दोनों सर्किट को मिला दें तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो जो है, लेकिन एक ऐसा सर्किट ये है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होंगे, लेकिन उसका आउटपुट एक ही होगा, और वो जो है, वो सर्किट जो है वो लॉजिक सर्किट है। तो ये जो है लॉजिक सर्किट क्या है? द सर्किट ऑफ कंप्यूटर which is designed on the base of operations of Boolean algebra, on the base of Boolean algebra is called लॉजिक सर्किट, जिसको लॉजिक सर्किट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गेट, जिसको गेट भी कहा जाता है। ये हम लोग गेट से जानते हैं इसको, जो कि एक लॉजिक सर्किट है, जो सर्किट डिजाइन किया गया ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये एक ऐसा सर्किट है जो है, it is the circuit which can one or more than one
मोर देन वन इनपुट्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, मोर देन वन इनपुट्स, मोर देन वन इनपुट्स, मोर देन वन इनपुट्स, बट सिंगल आउटपुट, जिसका सिंगल आउटपुट होता है, सिंगल आउटपुट। ये जो है लॉजिक सर्किट का ये कंसेप्ट है, जिसमें वन या वन से ज्यादा इनपुट्स हो लेकिन उसका आउटपुट सिंगल होता है, ये लॉजिक सर्किट है। और ये लॉजिक सर्किट हम बताएं कि बूलियन-लेब्रांक ऑपरेशन पर डिपेंड है, इसलिए प्राइमरी जो है वो तीन तरह के लॉजिक सर्किट होते हैं, तीन तरह के गेट होते हैं। हम लोग गेट सब जानेंगे। देयर आर mainly three types of gate, जो कि मेनली थ्री टाइप्स ऑफ गेट होते हैं। ये जो है गेट जो है वो कैसे होता है, तो तीन तरह का गेट, जैसे हम लोग की बूलियन-लेब्रांक ऑपरेशन में पढ़े थे हम लोग। तो ये जो है ये कौन कौन गेट होते हैं, ये पहला है और गेट, दूसरा है एंड गेट, और तीसरा है नॉट गेट। ये तीन तरह के प्राइमरी गेट होते हैं, जो कि प्राइमरी है ये लॉजिक सर्किट, जो और गेट होता है, इसमें और ऑपरेशन का ही काम होता है, एंड गेट है और नॉट गेट है। और ये तीनों गेट का कंबाइन करके कोई दो का चाहे कोई इस दो का, ये दो का चाहे ये दो का, या तीनों का कंबाइन करके थ्री मोर गेट्स हैज बीन आल्सो डिराइव्ड। ये जो तीन प्राइमरी गेट होते हैं और इसको मिला करके थ्री मोर गेट्स आर आल्सो डिराइव्ड, और वो जो है बाय कंबाइनिंग these three gates, three more gates has also been derived. Three more gates has also been derived. ये सबसे प्राइमरी है डिराइव्ड। और ये जो है प्राइमरी जो थ्री मोर गेट्स है वो है, जैसे नॉट और मिला दिया गया तो नॉर गेट बन गया, और नॉट एंड मिला दिया गया तो ये एक तरह से कहें कि ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया, ये डिराइव्ड। प्राइमरी जो है तीन ही होते हैं, और एंड नॉट, और इससे डिराइव किया गया थ्री मोर गेट, तो फोर्थ में आ गया नॉर गेट, फिफ्थ में हो गया नॉट एंड गेट मिला करके नैंड गेट हो गया, और उसके बाद तीनों को कंबाइन करके एक नया गेट बना जिसको एक्सक्लूसिव और गेट करते हैं। ये सभी हम लोग ये जब हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें भी ये ऑपरेशन यूज किया जाता है, बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें ये 6 ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। ये हम लोग उस समय डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है मेनली जो है, अब प्राइमरी तो हो गया और एंड नॉट गेट, और इसके अलावा इसको जोड़ करके थ्री मोर गेट्स हैव आल्सो बीन डिराइव्ड, वो है नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। अब इसके बारे में हम लोग एक एक कर जानेंगे कि इस गेट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, जो ऑन दी पेपर हम लोग यूज करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी हम लोग जानेंगे, और उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हम लोग अब जान लें इसको कि ये सब गेट का स्ट्रक्चर क्या होता है और सिंबल्स कैसे यूज होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब ये जो है ये गेट्स के बारे में जाने हम लोग कि कैसे ये डिजाइन किया गया है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन सा सिंबल इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग लिस्ट ऑफ गेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लिस्ट ऑफ गेट्स, तो इसमें हम लोग पहले हम लोग ये एक बना लें कि इसका नेम क्या है, नेम है, और उसके बाद जो है इसका सिंबल कौन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं कौन,
और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है, ये हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम लोग जानेंगे। ये जो है, ये यहाँ हम लोग सीरियल नंबर दे दें, सीरियल नंबर, तो ये 1 नंबर नेम है और गेट, तो ये जो है और गेट जो है और गेट, इसका सिंबल वही यूज किया जाता है जो और ऑपरेशन का जो ऑपरेटर होता है प्लस, ये जो है और गेट का सिंबल यही यूज किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये जो है इनपुट जो होते हैं इसमें ए और बी, और इस तरह से आउटपुट होते हैं ए और बी। ये जो है स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह कंप्यूटर, और इसका ट्रूथ टेबल वही बुलियन लेवल वाला है, ए बी और एफ इक्वल टू ए और बी, और इसका ट्रूथ टेबल यही होता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। इस तरह से ये जो है होता है। ये हो गया और गेट का। अब जो है हम लोग ये जाने दूसरा, वो है एंड गेट। ये जो है एंड गेट, इसका सिंबल वही डॉट लेते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, ए बी एफ इक्वल टू ए एंड बी। इसका वही बुलियन लेवल वाला ये है ट्रूथ टेबल, ए बी एफ इक्वल टू ए एंड बी, और इस तरह से 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है, और 1 1 1 होता है। ये जो हम लोग पहले से जानते हैं जो यही है एंड, ये जो है ये एंड गेट हो गया। थर्ड है नॉट गेट, जो यूनरी होता है, और नॉट में जो है ऊपर लगाते हैं बार हम लोग, और इसका जो है सिंबल स्ट्रक्चर होता है ऐसे लगाते हैं। ये हो गया एक सिंगल आउटपुट है, और इसका जो है सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, और ये इसका ट्रूथ टेबल है यही, और एफ इक्वल टू 1 बार, तो यहाँ जो है 0 1 होगा और 1 जो है वो 0 होगा। इस तरह से ये गेट हो गया। और गेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एंड गेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और नॉट गेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब हम लोग ये जाने कि 3 जो मोर गेट से डिराइव किया गया है वो कैसा होता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, पहले नोट कर लेना है, और उसके बाद हम लोग अब ये जो है ये नोट कर लेना है, और उसके बाद जो है हम लोग अब ये जो थर्ड हो गया, अब हम लोग फोर्थ के बारे में डिस्कस करें। फोर्थ जो है वो नॉर गेट होता है, नॉर गेट होता है, और नॉर गेट का सिंबल जो है प्लस के ऊपर बार होता है, और यहाँ जो है वो होता है 0, ये गोला होता है, और इस तरह से ये इस तरह से होता है। इसका जो है ट्रूथ टेबल, इसको बार देते हैं, 0 0 का 1 होता है, और ये 0 1 का 0 होता है, क्योंकि नॉट लग गया है, 1 0 का 0 होता है, और 1 1 का 0 होता है। कहने का मतलब है इसमें अगर इनपुट दोनों फॉल्स होगा तभी आउटपुट ट्रू हो गया, और नहीं तो कोई भी इनपुट हो, ये जो है एक भी इनपुट अगर ट्रू होगा तो आउटपुट उसका फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये 0 0 होगा तभी आउटपुट 1 होगा, और नहीं तो 0 1 होगा तभी आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, 1 0 होगा तभी आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, और 1 1 होगा तभी आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ये है नॉर गेट का कंसेप्ट। अब ये जो है फोर्थ जो है वो है नैंड गेट। नैंड गेट में नैंड गेट ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसी का आधार पर टोटली कंप्यूटर का सर्किट डिपेंड करता है। जो स्टोर करने का होता है वो भी गेट के माध्यम से किया जाता है। एडेड सर्किट डिजाइन होता है, इसमें नंबर ऑफ गेट्स इंक्लूड किए जाते हैं, और जो है रजिस्टर यूज किया जाता है जो स्टोर करने का काम करता है। ये फ्लिप फ्लॉप होता है, ये सब हम लोग सब गेट के माध्यम से ही होता है, और गेट ही उसमें प्राइमरी यूनिट होता है। फ्लिप फ्लॉप ले, रजिस्टर ले, ये सब जो है गेट के माध्यम से ही होता है, गेट से ही डिपेंड होता है।
इसलिए जो है प्राइमरी यूनिट कहलाता है। ये जो फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे रजिस्टर्स हो या काउंटर हो, ये सब कंप्यूटराइजेशन जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अभी प्राइमरी यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सर्किट का सबसे प्राइमरी यूनिट है, वो है गेट है। तो यहाँ जो है हम लोग नैंड गेट है, और नैंड गेट का सिंबल जो है ये डॉट के ऊपर बार होता है, और यहाँ जो है वो एक सर्किल हो जाता है, और उसके बाद जो है ये, और ये डॉट के ऊपर जो है ये लगता है। इस तरह से ये है, और इसका ट्रूथ टेबल जो है वो यही होता है। ये एंड का जस्ट नॉट लग गया यहाँ, तो ये 0 0 का 1 होगा, ये 0 1 का 1 हो जाएगा, और 1 0 का 1 हो जाएगा, लेकिन जो दोनों ट्रू होगा तो इसका फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से ये नैंड गेट कहा जाता है। और नैंड गेट के बाद जो है हम लोग जो ये 6 पढ़ेंगे वो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो ये जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में हम लोग जान लें, तो ये जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ये हो गया नॉर, और ये जो है ये नैंड गेट हो गया। अब हम लोग एक्सक्लूसिव ऑर के बारे में जानेंगे, तो ये हम इसको ये कर दे रहे हैं। इस तरह से ये जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, मतलब 6 हो गया एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, इसका सिंबल होता है प्लस लिख करके इसको सर्किल कर देते हैं, सर्किल कर देते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और इसको इलोबरेट करके इस स्ट्रक्चर को जानेंगे। और इस तरह से जो है ये होता है ऐसे, और उसके बाद जो है ये ए और बी होता है, ए और बी होता है, और इस तरह से F इक्वल टू ए और प्लस सर्किल में और बी होता है। इसका ट्रूथ टेबल होता है ये कि दोनों इक्वली, अगर 0 0 है तो 0 होगा, दोनों अगर इनपुट्स इक्वल है तो उसका आउटपुट फॉल्स होगा, अगर दोनों इनपुट जो है डिफरेंट है तो उसका आउटपुट ट्रू होगा। यही है ये सिंबल जो है ये सिम्युलेटिव फाउंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और F इक्वल टू ए, और ये जो है B, और यहाँ जो है 0 0 0 होता है, और ये 0 1 1 होता है, और 1 0 1 होता है, और 1 1 जो है वो 0 होता है। इस तरह से जो है ये काम करता है, और इस तरह से ये जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट जो है वो काम करता है। तो इस तरह से और भी एक है जो उसमें जोड़ देते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव में एल नॉट लगा देते हैं तो नॉक्सॉर कहलाता है। एक्सॉर इसको बोलते हैं, ये जो है इसको XOR कहते हैं, और उसी में नॉट लगा दिया जाता है तो नॉक्सॉर हो जाता है NXOR। लेकिन एक्सक्लूसिव ऑर गेट में ही नॉट लगाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी जो मेन है वो डिराइव हो गया 6। पहले प्राइमरी तो एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, और एंड और नॉट को जोड़े तो नॉर हो गया, नॉट और एंड को जोड़े तो नैंड हो गया, और नॉट एंड और तीनों को एक साथ कंबाइन किए तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट हो गया। और इसका सिंबल ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे जो है एक जो है वो बनाया जाता है। इसको हम इलेबोरेट करके हम गेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे ये ट्रूथ टेबल, हम तो ये तो जानते हैं कि बुलियन अलजेब्रा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट करके इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो ये जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट का इलेबोरेटेड फॉर्म जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का इलेबोरेटेड फॉर्म जो है वो है, ये कैसे काम करता है, तो इसका हम ये जो स्ट्रक्चर है इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं अभी। तो ये जो है इस तरह से ये चलता है, यहां जो है इस तरह से ये होता है, यहां जो है ये एंड लगा रहता है गेट, और यहां आकर के ये और से जुड़ जाता है, इसलिए एक्सक्लूसिव और कहते हैं इसको। यहाँ एक और से जुड़ता है यहाँ, और इस तरह से ये काम करता है। यहाँ A है और यहाँ B है, इस तरह से ये काम किया, और यहाँ से एक जो है ये डायरेक्ट यहाँ चला जाता है,
और यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ चला जाता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम इलोबरेटेड स्ट्रक्चर यहाँ जाने हम। ये कैसे काम करता है ट्रूथ टेबल में हम प्रूव करके बताते हैं। ये जो है जैसे ए है, तो यहाँ जो है कैसे ये काम कर रहा है थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 0 0 0 होता है, 0 0, यहाँ से 0 0 हुआ, ये आउटपुट जो है इनपुट जो है 0 0 हुआ, तो 0 यहाँ नॉट गेट लगा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 0 डायरेक्ट यहाँ चला आएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ जो है नॉट गेट लगा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और एक 0 डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। और ये 1 0 एंड गेट लगा है तो 0 होगा, 0 एंड 1 0 हो जाएगा एंड गेट लगा है तो, और ये 0 और 0 0 होता है। इस तरह से ये जो है ये ट्रूथ टेबल यहाँ आ गया। अब इसी को हम लोग ये करें कि 0 एंड 1 हो, मतलब कि ए 0 है और बी जो है 1 है, तो ये कैसे काम करेगा। ये 0 चला यहाँ डायरेक्ट, लेकिन 0 यहाँ नॉट गेट लगा है तो 1 हो जाएगा, और ये 1 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 जो है नॉट गेट लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 1 एंड 1 इक्वल टू 1 होता है, और 0 एंड 0 इक्वल टू 0 होगा, और 1 और 0 क्या होगा 1 होगा, जो कि ये प्रूफ हो गया। इस तरह से अगर हम तीसरा करें 1 और 0, मतलब कि ए 1 होगा और यहाँ 0 अगर होगा तो ये 1 जो है यहाँ आकर के 1 हो जाएगा, और ये जो है ये 0 यहाँ आकर के 1 हो जाएगा, नॉट गेट लगा है तो 1 हो जाएगा, और ये 0 डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ 0 होगा, और ये 1 जो है वो नॉट गेट के साथ जाएगा तो यहाँ 0 होगा। यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है और एक नॉट गेट के माध्यम से जा रहा है, तो 0 एंड 0 0 हो जाएगा, और 1 एंड 1 1 हो जाएगा, और इस तरह से 0 और 1 यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ये प्रूफ हो गया। इस तरह से ये हो गया। अब जो तीसरा लेके चले 1 और 1, तो अगर ये 1 है और बी भी 1 है तो क्या होगा, 1 जो है नॉट गेट रहेगा तो 0 हो जाएगा, और 1 डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, ये 1 जो है डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, और ये 1 जो है नॉट गेट लगा है तो 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 0 हो जाएगा, सॉरी 0 एंड 1 0 हो जाएगा, और 1 एंड 0 भी 0 हो जाएगा, और 0 और 0 जो है यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है ये गेट जो है सिमिलरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, कि मतलब कि दोनों अगर डिफरेंट है तो इसका आउटपुट जो है ट्रू होगा, अगर दोनों सिमिलर है तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा। ये एक्सक्लूसिव और गेट जो है इसका यूज, ये हम लोग जो है जाने कि ये कैसे एक्सक्लूसिव और गेट का एक इलोबरेटेड स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ डिस्कस किए। इस तरह से ये एक्सक्लूसिव और गेट का इलोबरेटेड स्ट्रक्चर है, ये जिसको हम लोग एक्सऑर कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट का, और गेट का ये इक्विलिब्रेटेड स्ट्रक्चर है। ये हम लोग जान लिए कि गेट जो है एक प्राइमरी यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके द्वारा ही पूरा जो है कंप्यूटर का सर्किट डिपेंड होता है। ये फ्लिप फ्लॉप से लेकर के रजिस्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर, ये सब जितने भी होते हैं ये सब जो है इसी प्राइमरी जो सर्किट है, यूनिट है गेट, इसी पर डिपेंड सारे होते हैं। इस तरह से, और ये सर्किट डिजाइन होता कैसे है, तो बुलियन फंक्शन एक हम लोग जान लेते हैं, अब उसी का आधार पर एक सर्किट डिजाइन करके हम लोग देख लेते हैं कि इसी तरह सर्किट डिजाइन होता है कंप्यूटर के अंदर। ये कंप्यूटर के अंदर डिजाइनिंग सर्किट होता है। इसके बाद हम लोग ये एक प्राइमरी जो पार्ट था, जो फंडामेंटल का था, जो कंप्यूटर के अंदर कैसे सर्किट काम करता है, और इसके बाद हम लोग कंप्यूटर ऑपरेशन जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उस समय ये सब जो है काउंटर, रजिस्टर, और यही इसी को बेस दे करके आगे बढ़ा जाएगा, तो उस समय हम लोग डिस्कस इसको करेंगे। तो आज हम लोग ये जाने कि गेट जो है किसको कहते हैं, और गेट जो है कितने तरह के होते हैं, और इसी पर अभी हम लोग जानेंगे कि हाउ द गेट्स आर डिजाइन, हाउ द लॉजिक सर्किट्स आर डिजाइंड इन कंप्यूटर, ये हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। तो डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट, इसको बहुत ही ये पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और वो टोटली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसी पर डिपेंड करता है। तो ये डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट, डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट, डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट कैसे ये डिजाइन किया जाता है। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बुलियन जो है, बुलियन फंक्शन में अगर ऐसा है ए बी कॉम्प्लीमेंट और ये जो है बी
कॉम्प्लीमेंट अगर सी है, ऐसा है अगर बुलियन फंक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी है, तो ये अगर हम ये जो है कैसे इसका सर्किट डिजाइन होगा कंप्यूटर के अंदर इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हाउ दिस सर्किट इज डिजाइन इन ए कंप्यूटर, वो हम लोग जानेंगे कि कैसे ये डिजाइन होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग देखो 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं और सी ले रहे हैं। अगर हम इसको बी ही रहने दें, ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी सी, तो यहाँ जो है 3 वेरिएबल हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। तो ये कैसे डिजाइन होता है इसके बारे में हम लोग जान लें, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने वेरिएबल हैं उतना हम उसका लाइनिंग कर देते हैं ए बी और सी, और इस तरह से एक ड्रॉ कर देते हैं। कैसे डिजाइन किया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। और ए से और ये जो है जुड़ा हुआ है, ये एंड से जुड़ा हुआ है, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, और दोनों एंड जो मिल करके एक और से जुड़ा हुआ है, ये हम लोग जानेंगे। तो ए जो है यहाँ से हम लोग एक डॉट ले लेते हैं, एक स्पॉट बना लेते हैं और ए से निकालते हैं एक इनपुट, और उसके बाद ये किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ, वो भी किससे, बी कॉम्प्लीमेंट से। तो बी हम निकाल दिए यहाँ, बी एक निकाल दिए यहाँ, बी से निकाले हम लोग और बी यहाँ गए, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट से जुड़ा हुआ मतलब नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये नॉट गेट से आया यहाँ, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और ए हो गया। ये दोनों किससे जुड़ा हुआ, एंड गेट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो है हम लोग एक एंड गेट बना दिए। ये सर्किट डिजाइन कैसे होता है यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या है, बी और सी है, बी एंड सी जुड़ा हुआ है, तो बी यहाँ है, तो हम ओरिजिन जो है वो एक ही लेते हैं और इससे ब्रांच कर सकते हैं। तो बी में हम यहाँ बी है, सिंपली बी है, नॉट नहीं है, तो यहाँ से हम लोग एक फिर से एक इसका ब्रांच ले लिए बी, और उसके बाद सी जुड़ा हुआ है, तो सी यहाँ से हम ले लिए फिर, और ये सी यहाँ से ले लिए, और ये भी एंड से जुड़ा हुआ है। अगर कोई यहाँ सिंबल नहीं है इसका मतलब वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो मतलब इंटू भी जैसे लिखते हैं तो विदाउट हम लोग कोई सिंबल दिए हुए लिखते हैं, उसी तरह ये जुड़ा हुआ है। अब ये जो है एंड से जुड़ जाएगा यहाँ, और एंड जो है यहाँ चलेगा, और इस तरह से ये हो गया बी सी। क्यों, क्योंकि बी से यहाँ से डिराइव हुआ और सी जो है यहाँ से डिराइव हो गया, और इस तरह से ये बी सी हो गया। अब दोनों जुड़ा हुआ और से, तो यहाँ जो है हम आकर के ये जो है हम ऐसे कर सकते हैं इसको, और ये जो है एक और से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से और हम जोड़ दिए, तो ये आउटपुट हो गया। क्या आउटपुट हो गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी सी हो गया, ये आउटपुट हो गया। इस तरह से लॉजिक सर्किट डिजाइन किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग दी फंक्शंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा, मतलब बुलियन अलजेब्रा के जो फंक्शंस है उसको डिजाइन किया जाता है। तो इसी तरह लॉजिक सर्किट डिजाइन किया जाता है। इस तरह से हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल हम बता दें इसको। ये जो है डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट हो गया, एक इस तरह से हो गया। अगर हम यही जो है एक ये रहता कि जैसे एक पहला हो गया ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अगर हो गया ए और बी और सी, और टोटली ये ए और बी और सी, और टोटली पर नॉट लगा हुआ है, तो ये भी हम लोग जो है ये कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसा एक और हम लोग एक ले लें कि ए नॉर बी और एंड जो है वो सी अगर है, यही अगर है ए और नॉर बी एंड सी है, तो इसका कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये तो हो गया ये। अब इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ जो है ए नॉर सी लगा हुआ है, तो नॉर का हम लोग एक सिंबल यहाँ बना लेंगे। ये ए और बी, यहाँ से बी निकला और ये जुड़ा हुआ है नॉर से, मतलब ऐसे करके और ऐसे करके, और ये जो है हम लोग एक नॉर का सिंबल बना लिए। इस तरह से ये हो गया ए नॉर और बी, ये नॉर बी हो गया। और एंड से जुड़ा हुआ है सी, तो सी फिर हम निकाल दिए यहाँ, और ये सी का है और ये जुड़ा हुआ है एंड से, तो यहाँ जो है हम लोग एक एंड लगा दिए, और इस तरह से
इस तरह से ये डिजाइन किए और इस तरह से बन गया ए नॉर बी एंड सी। इस तरह से लॉजिक सर्किट डिजाइन किया जाता है। एक एग्जाम्पल होता है, इस तरह से जितने भी मिनिमाइजेशन ऑफ गेट्स भी होता है, जो कि आगे हम लोग कंप्यूटराइजेशन में डिस्कस करेंगे कि बुलियन जो पोस्टुलेट सब फंक्शन लिखाए हैं या लॉग लिखाए हैं उसके थ्रू हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज करके गेट का सर्किट का डिजाइन हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से ये लॉजिक सर्किट हम लोग कंप्लीट किए और उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम लोग 2 चैप्टर और पढ़ेंगे। एक है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क किसको कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क किसको कहते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें स्कैनर हो, माउस हो, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे ये सब टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।